बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आज ये दूसरा दिन है। कार्यक्रम के प्रारंभ में अभी हम संत विनय साहब के बहुत सुंदर भजन श्रवण किए। थोड़ी देर में पूज्य श्री साहब जी के विचार श्रवण करेंगे। साहब जी के विचार श्रवण करने के पूर्व आप लोगों के बीच थोड़ी देर मैं कुछ बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हम 3 विषयों पर कुछ चर्चाएं करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, मनन करते हुए। समाज, धर्म और अध्यात्म क्या है? समाज किसे कहते हैं और समाज की रूपरेखा कैसे होनी चाहिए? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को समाज में रहना ही पड़ता है और मनुष्यों के समूह को ही समाज कहते हैं। मनुष्य के अलावा जितने अन्य प्राणी हैं उनके समूह को समाज नहीं कहते। गायों का समाज, घोड़ों का समाज, बंदरों का समाज ऐसा नहीं कहा जाता है। विद्वानों ने उनके समूह को समझ कहा है, समझ। लेकिन उनको कुछ शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ है जैसे हैं अपने ढंग से वे जीते हैं, रहते हैं। मनुष्यों को प्रशिक्षित होने की जरूरत पड़ती है। मनुष्यों को ही ज्ञान विचार दिया जाता है और मनुष्य ही सीख करके आगे बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को समाज में रह करके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बहुत चीज़ें सीखना पड़ता है। अब बिना सीखे मनुष्य कोई चीज़ जान नहीं सकता। पक्षी को घोंसला बनाने के लिए कहीं ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाना पड़ता, कहीं सीखने जाता है वो नहीं। जन्मजात उसको घोंसला बनाना आता है। चूहों को बिल खोदने के लिए भी नहीं सीखना पड़ता, पक्षियों को उड़ने के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य को हर चीज सीखना पड़ता है। कहाँ सीखेगा? समाज में सीखेगा। समाज में अच्छी चीजें सीखता है तो समाज में बुरी चीजें भी सीख लेता है। जरूरी नहीं है कि समाज जो कुछ दे रहा है वह सब कल्याणकारी ही है। इसलिए संग और कुसंग का ख्याल सबको रखना चाहिए। हर इंसान को अच्छी संगति में रहने की जरूरत है। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। मनुष्य को जैसे संगति मिलती है वैसे वो बन जाता है। कपड़े को जैसे रंग मिलता है वो उस रंग में रंग जाता है। मनुष्य काले इंसान के पास बैठे तो जरूरी नहीं है कि वह भी काला हो जाए। ठिगने अथवा लंबे इंसान के पास बैठे उठेगा तो जरूरी नहीं है कि वह भी ठिगना और लंबा हो जाए। लेकिन काले मन वाले व्यक्तियों के पास बैठेंगे तो आपका मन भी काला हो जाएगा। संगति से शरीर पर असर नहीं पड़ता, मन पर असर पड़ता है।
और मन पर असर आया तो तन भी प्रभावित हो ही जाएगा। जब कुसंग में जाएंगे, जहाँ शराब पीते हैं लोग, जहाँ पान बीड़ी सिगरेट खाते पीते हैं और जहाँ पर जुआ खेलते हैं, वहाँ आप जाएंगे तो आपका तन जरूरी नहीं है तुरंत प्रभावित हो जाए, मन प्रभावित होगा पहले, और जब मन प्रभावित होगा तो तन भी प्रभावित होने में देरी नहीं लगेगी। आप रोगी हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, अथवा मारपीट हो जाएगी आप पर, या आप लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, सब होगा। इसलिए संगति का बहुत बड़ा महत्व है। सदैव अच्छी संगति में रहो, अपने बाल बच्चों को अच्छी संगति में रखें। जहाँ पर अंडा मांस खाने पीने की तैयारियां लोग करते हैं, लड़ाई झगड़े जहाँ करते हैं, वहाँ पर ना बैठो उठो, वहाँ ना आओ जाओ। आपका घर भी एक समाज है, परिवार और समाज में कोई खास अंतर नहीं है। अपने परिवार में ऐसी कुछ व्यवस्था बना करके रखो, ऐसी साफ सफाई रखें, ऐसी बोलचाल की शैली रखें कि जिससे आपके घर के लोगों को खुशियां मिलें, प्रेम मिले, सम्मान मिले। मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आप उसमें अच्छे संस्कार और अच्छे विचारों को नहीं मिलाएंगे तो गलत मिलेगा। लड़ाई झगड़े मिलेंगे, वैर विरोध मिलेगा, तनाव टेंशन मिलेगा, और फिर दुखी हो जाएंगे। इसलिए सबको जहाँ रहें अच्छे विचारों से जुड़ करके रहना चाहिए। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था ना करें कि जहाँ पर तनाव फैल जाए, एक दूसरे में वैमनस्यता फैल जाए, कलह बढ़ जाए। आज यही होता है। समाज के नाम पर मैं भाजपाई हूँ, तुम कांग्रेसी हो, मैं कबीरपंथी हूँ, तुम वैष्णव हो। ये सब पार्टी बंदी करने की क्या ज़रूरत है? जो भी हो, अपने घर में राजनीति मत लाइए। राजनीति करने वाले करते रहेंगे पार्लियामेंट में और असेंबली में। आप अपने घर को राजनीति का अड्डा ना बनाइए। अपने घर में प्रेम, सुमति, संगठन, मेल मिलाप और एक दूसरे के लिए आदर सम्मान, स्नेह का भाव फैलाएं। आपके घर में कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी नहीं होता है। आपके घर में माता पिता हैं, पत्नी पति हैं, भाई बंधु हैं, बेटी बेटा हैं, सास बहू हैं। इनको कांग्रेसी और भाजपाई से मतलब नहीं है, इनको प्रेम से मतलब है, इनको हमदर्दी से मतलब है, समता सुमति से मतलब है। और जहाँ गुरु भक्ति, सदाचार, संयम, प्रेम, सेवा का भाव होता है, वहाँ सुख शांति फैलती है। तो अपने घरों में इन चीज़ों को फैलाइए। मीठी बोल बोलें सब लोग, ये सामाजिक व्यवस्था है। मीठा बोलें। सदगुरु कबीर ने कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, सालय सकल शरीर। मीठी वाणी कैसे होती है? औषधि के समान। जैसे किसी के शरीर में चोट लग गई हो, घाव हो गया हो, तो वहाँ दवा लगा दो। दवा लगा देने से घाव ठीक हो जाता है, दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे ही मीठी वाणी औषधि का काम करती है। आप मीठा बोलें। मनुष्य ही तो बोल सकता है वर्णनात्मक शब्दों में। अन्य प्राणी तो टी, पो, बो, गो ऐसे कुछ बोलते हैं। बोलते तो सब हैं लगभग, लेकिन उनकी बातों से कुछ पता नहीं चलता वे क्या कह रहे हैं। सुखी हैं कि दुखी हैं, भूखे हैं
कि खुश होकर के बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता। मनुष्य के पास भाषा है, जुबान है, ये अपनी बात कह सकता है, दूसरे की बात सुन सकता है। तो इस बात को अच्छी बना करके रखो, अपनी वाणी में मधुरता, प्रेम मिला करके बोलें। जब आप ऐसा बोलेंगे तो अगले को अच्छा लगेगा, आपके मन में भी शांति, संतोष प्राप्त होगा। इसलिए सामाजिक व्यवस्था हमारी अच्छी होनी चाहिए। आज समाज में देखा जाता है एक दूसरे में भेद डालते हैं लोग, अपना और पराया देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव एक समाज है और मनुष्य में मनुष्यता का प्रचार होना चाहिए। बड़ी बड़ी दूसरी जगहों में जब देखते हैं जहाँ कोई सर्विस के लिए अप्लाई करता है, अगर बड़ा अधिकारी बर्मा हो गया है तो बर्मा लोगों की भर्ती करता है, साहू हो गया है तो साहू साहू की भर्ती करता है, ठाकुर हो गया है तो ठाकुरों की भर्ती करता है, अब ब्राह्मण हो गया है तो ब्राह्मणों को भरता है। ये समाज को तोड़ने की व्यवस्था है, देश में विखंडन करने की ये व्यवस्था है। योग्य लोगों को भर्ती करिए, मनुष्य रखिए। योग्य लोग रहेंगे तो वे सब में प्रेम और सुव्यवस्था फैलाएंगे। और जब आप समाजवाद, जातिवाद, ऊंच नीचवाद, छुआछूतवाद पनपाएंगे तो समाज में वे अव्यवस्था फैलाएंगे और दूसरों को सताएंगे, थोड़े दिन में भी आपको भी सताएंगे, अपने घर को भी वे खराब करेंगे। और यही सब व्यवस्था से देश खराब होता है। इसलिए सब में मनुष्यता का प्रसार होना चाहिए। हम मनुष्य हैं और मनुष्य बन करके रहें, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये राजनीति अपने ढंग से चलती रहेगी। वहाँ पर एक तरफ कहते हैं कि हम सबके साथ समता का बर्ताव करते हैं और दूसरी तरफ ऊंच नीच, जाति पात, छुआछूत, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई के समय से ही कैटेगरियाँ बनाई जाती है। ये इस योग्य है, ये इस योग्य नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। हमारे वैदिक ऋषियों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वे सब मनुष्य थे और सब के साथ प्रेम का बर्ताव करते थे और सब लोग सब काम करते थे। जो ऋषि वेद के मंत्रों को बनाता है वही वैदगी भी करता है, वही कपड़े भी बुनता है, वही नाली भी साफ करता है और वही उपदेश भी करता है। सब काम, गाय भी चराता है, सब काम करते थे। आज तो हमारे यहाँ कोई नाली साफ कर रहा है तो उसको कहते हैं ये अछूत है। नाली साफ करना बुरा काम है क्या? आपके घर की नाली साफ ना हो, बुरा काम मान करके ना करें, घर की क्या दशा रहेगी? और जो टट्टी साफ कर दे उसे मेहतर कहा जाता है। कौन ऐसा इंसान है जो टट्टी साफ नहीं करता है? तो सभी तो मेहतर हैं और सबके अंदर ब्रह्म रूपी आत्मा बैठा हुआ है और सभी ब्राह्मण हैं। कौन छोटा कौन बड़ा है? इसलिए ब्राह्मणत्व और मनुष्यत्व को हम समझें। सब मनुष्य हैं। कर्म के आधार पर हम किसी को छोटा बड़ा कह सकते हैं। कर्म के आधार का मतलब ये नहीं कि जो छोटा बड़ा कर्म, सब कर्म बराबर हैं। शरीर को, हमारे परिवार को, हमें व्यक्तिगत खुद को सभी कर्मों की ज़रूरत है। हमें ज्ञान की ज़रूरत है तो भोजन की भी ज़रूरत है, सफाई की भी ज़रूरत है, कपड़े की भी ज़रूरत है, बर्तन की भी ज़रूरत है। तो जब हमें सब चाहिए तो जो हमारी चीज़ों की व्यवस्था करता है, हमारे जीवन व्यवहार की व्यवस्था करता है, उनमें कोई छोटा कैसे हो गया? इसलिए सब मनुष्य हैं,
सबके साथ मनुष्यता का बर्ताव हम करें। और जब ऐसा करते हैं तो अपने आप हमारे मन में सद्भाव पनपता है, और इस सद्भाव से जब हम जिधर जाएंगे, जो करेंगे सब अच्छा ही होगा। जो काम करेंगे वह अच्छा होगा, जो बात बोलेंगे वो अच्छी बात रहेगी, सबके लिए हित की रहेगी, और जिनसे मिलेंगे वही खुश होगा। इसलिए हम सब लोग इंसानियत को पैदा करें, भेदभाव नहीं, शैतानियत नहीं, मनुष्यों को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। आज दूसरों की क्या बात कहें, अपने घर में लोग टूटन फैलाते हैं, अपने घर वालों को तोड़ते हैं। एक घर में 10 लोग हैं, आप 6 लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था करें और 4 लोगों के लिए है दृष्टि से थोड़ा उनके लिए उचित व्यवस्थाएं ना करें, उचित खान पान, पहनने ओढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, तो क्या होगा? घर टूटेगा कि रहेगा? एक घर में रह रहे हैं सब के साथ सभी, अगर आपके पास अच्छी व्यवस्थाएं हैं खाने पीने रहने की, सब लोग उसका उपयोग करें। कम है, साधारण है, तो सब लोग साधारण में रहें, क्या बुरा है? किसी से आप मोह करके किसी के लिए विशेष व्यवस्थाएं करेंगे तो घर खराब होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लिए, थोड़ी नौकरी करने लग गए, थोड़ा कमाने लग गए, तो अपने लिए स्पेशल चाहने लगे। हमारे लिए अच्छा चावल बनना चाहिए, हमारे लिए कुछ अलग से पकवान बनना चाहिए, हमारे लिए अलग से दूध आना चाहिए, हमें कुछ घी मिलना चाहिए, और हमारे लिए स्पेशल कुछ होना चाहिए। अरे कभी कभार कुछ किसी कारणवश हो गया, कोई बात नहीं, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है। किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई और बात है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था होना ही चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति घर में रोज रोज अपने लिए स्पेशल रखेगा तो थोड़े दिनों में घर को टूटने से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए समता होनी चाहिए, समता। एक जन नौकरी करता है तो दूसरे लोग ऐसे थोड़े सब लेटे बैठे रहते हैं। कोई घर में भोजन बनाता है, कोई घर की सफाई करता है, कोई खेतों में काम करता है, कोई दुकान पर काम करता है, कोई अतिथियों का स्वागत सम्मान व्यवस्था करता है। सब लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। इसलिए घर में समतावाद होना चाहिए। यही है समाज, और समाज इसी से अच्छा होता है। गांव में भी ऐसी व्यवस्था हो, हम अपने परिवार से शुरू करें। हर बात पर यही उदाहरण दिया जाता है। लोग ऐसा कहाँ करते हैं साहब? सबको ईमानदार होना चाहिए, सबको सत्य बोलना चाहिए, सबको सत्संग में आना चाहिए, लेकिन लोग कहाँ करते हैं साहब? अरे हम कितना करते हैं, हम करते हैं कि नहीं? हमसे शुरू होना चाहिए। एक सूत्र सुने होंगे ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, और जग सुधरेगा तब हम सुधरेंगे। ऐसा नहीं होता है। जग कभी सुधरता है? जग किसे कहते हैं? संसार किसे कहते हैं? व्यक्ति व्यक्ति से ही तो संसार बना है ना। देखो ये समाज बैठा हुआ है, तो समाज नाम की कोई चीज है? एक एक व्यक्ति मिलकर के समाज हो गया। इसी में से एक एक व्यक्ति उठ के चले जाएंगे, समाज खत्म। और इन्हीं में से एक एक व्यक्ति अपने आप को सुधार जाए, पूरा समाज सुधर जाएगा। और एक एक व्यक्ति अपने आप में दोषी बनता जाए, दुर्गुणों को धारण करता जाए, पूरा समाज सब बदल जाएगा। इसलिए समाज को बदलना चाहते हैं अगर, तो हम खुद से शुरू करें, खुद हम सही जीवन जिएं। और सही जीवन जीने के लिए छोटी छोटी चीजों से सावधानी रखना चाहिए। सही जीवन जीने के लिए सबसे पहले दुर्व्यसन का त्याग। ये माताएं भी ध्यान दें, आपके घरों में कोई पान, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा खाने वाला नहीं होना चाहिए। इन माँ बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन बहनों में, माताओं में, देवियों में लगभग 95% देवियाँ होती हैं जो दुर्व्यसन नहीं करती हैं। हाँ, कुछ लोग होती हैं जो बीड़ी उड़ी फूंक देती हैं, कहीं कहीं तंबाकू और पान भी खाने लगती हैं।
और इन भाइयों से पूछें तो शायद कोई बचे। किसी ना किसी दुर्व्यसन से सब ग्रस्त हैं, लेकिन सब लोग बचें, अपना अहित ना करें। अनेक ढंग का नुकसान ही तो होता है इससे, धन का, तन का, संस्कारों का, जगह जगह गंदगी फैलाते हैं। तो एक एक दुर्गुणों को आप मिटाते जाइए, एक समय आएगा कि आप पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएंगे। आपके अंदर देवता बैठा हुआ है, उस देवता का सम्मान कीजिए, उस देवता का स्वागत कीजिए। जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जीव बहुत बड़ा पहुना है, बहुत बहुत पुरुषार्थ, बहुत पूर्व में संस्कारों को इकट्ठा होने के बाद ये मानव जीवन पाया हुआ है। तो इस शरीर में ये जीव एक पहुना है, तो उसका स्वागत करो। स्वागत कहाँ करते हैं लोग? ये अंदर में देवता है और इस देवता को सुबह से ही अपमान करना शुरू करते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आवे और मेहमान के लिए आप खाट बिछावें, गद्दा बिछावें, बढ़िया साफ चादर बिछावें और फिर उसी चादर पर कुछ गोबर फैला दें, तो उस मेहमान का स्वागत करना हुआ? वो तो अपमान हो गया ना। हम लोग ऐसे ही तो करते हैं। सुबह हुई और बस तंबाकू ठोंक करके खाना शुरू कर दिए। सुबह सुबह ही इसी मुख से राम राम, भगवान का नाम, अल्लाह का नाम लिया जाता है, प्रार्थनाएं की जाती हैं। और सुबह से भगवान के दरवाजे पर, यह मुख ही तो दरवाज़ा है भगवान का ना, और इसी पर तंबाकू डाल दिए। और भगवान को अंदर पसंद ना आया, ठोंक ठाक के अंदर डाले तो अंदर वाला भगवान नाराज हुआ और डांटा, ये क्या लाया रे? तो किच्च से बाहर थूक देता है व्यक्ति। और कुछ लोग हैं बीड़ी जला करके खोस लिए, सिगरेट खोस लिए, तो अंदर जब वो जहर गया तो भगवान डांटता है, वो व्याकुल होता है, आप उसको बहुत परेशान कर देते हैं। अंदर से परेशान हुआ हो तो डांटता है, अरे क्या लाया रे गंदी चीज़, तो फुर्र से उड़ा देते हैं बाहर। अब पान तंबाकू खाने वाले, पान खाने वालों को तो और जैसे भड़भूंज का भाड़ हो। भाड़ में क्या करते हैं लोग? कहीं पत्ता झोंक दिए, भूसा झोंक दिए, लकड़ी झोंक दिए और घास डाल दिए, कुछ भी डालते जाते हैं। कई कलर उसमें लाल पीले काले हो जाते हैं। ऐसे पान खाने वाले, तंबाकू खाने वालों का मुख हो जाता है। कुछ भी डालते गए, कुछ भी पाए। कहीं पान खा लिए तो कहीं तंबाकू झाड़ लिए, तो कहीं जाफरानी झाड़ लिए, तो कहीं चूना चाट लिए, तो कहीं बीड़ी खोस लिए, कहीं और कुछ कर दिए, बस यही। और इसी से आज हम देखते हैं कि सड़क पर जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, प्लेटफार्मों पर जाओ, घर पर सीढ़ी के कॉर्नर पे जाओ, दुकानों के किनारे जाओ, स्कूलों के आसपास रहो, जहाँ जाओ वहीं नई पुरानी थूक पड़ी हुई है। चारों तरफ गंदगी गंदगी। विदेशों में बहुत से ऐसे देश हैं, ऐसी व्यवस्था, ऐसी ढिलाई नहीं है। वहाँ तो आप सड़क पर चलें तो भी आपको थूकने का मन है तो एक डिब्बा लेके चलो, उसी में थूकते रहो, ला के अपने घर में नाली में डालो। ऐसे नहीं बीड़ी पी करके कहीं फुर्र से उड़ा सकते, थूक नहीं सकते हैं कहीं। और ये थूकना केवल दूसरों के लिए हानिकारक नहीं है, स्वयं के लिए भी हानिकारक है। ये लार, डॉक्टर भी बताते हैं, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं कि लार हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ये गुटखा तंबाकू खाने वाले लोग दिन भर में 50 बार थूकते हैं और अपने एनर्जी को नष्ट करते हैं। थोड़े दिनों में उनका डाइजेशन खराब होता है, रोगी होते हैं और 30 साल की उम्र में ही बूढ़े जैसे दिखने लगते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचें। सामाजिक व्यवस्था को हमें खुद ठीक करना होगा। बच्चों को माताएं अच्छे संस्कार बचपन से दें।
लड़ना झगड़ना वे न सीखने पावें, गाली कभी ना बोलें। और इसके लिए तो खुद सावधानी रखना होगा। जिस घर में माता पिता खुद लड़ते हैं, उनके बच्चे कैसे बिना लड़े बचेंगे। एक जगह तो पति पत्नी लड़ रहे थे, तो बच्चे खुद आए अपने कमरे से, अपने माँ बाप को डांटते हुए कहते हैं, मम्मी पापा आप लोग इतना लड़ते हैं कि हम कैसे पढ़ें। बच्चे अगर लड़ने लगें तो मम्मी पापा को समझाना चाहिए कि बच्चों क्यों लड़ रहे हो, शांत रहो। अब बच्चों को समझाना पड़े, दुर्भाग्य है ना। इसलिए बच्चे छोटे कैमरा होते हैं, यह मत समझिएगा कि वे कुछ नहीं समझ रहे हैं, आपसे ज़्यादा वे जानते हैं। सीसी कैमरा छोटा ही होता है ना, अब कितना ग्रहण करता है। तो ये बच्चों को छोटे सीसी कैमरा ही समझिएगा, बहुत कैचिंग पावर है। और थोड़े दिनों में आपकी सारी हरकत को वे आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। एक जगह मियाँ बीवी लड़ रहे थे, और बच्चा पीछे से गया और दोनों का फ़ोटो खींच लिया। और फिर जब खाली समय में दोनों थे तो जा कर के पापा से कहता है, पापा जी एक फ़ोटो आपको दिखाऊं। तो दिखाया मोबाइल में। अरे देख करके तो पापा एकदम परेशान हो गए, ये कहाँ से तू फ़ोटो खींचा। कहें पापा आपकी है कि नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ है तो मेरी, लेकिन तूने खींचा क्यों ऐसे। कहें क्यों ना खींचूं, जब आप ऐसा अपना चेहरा बनाते हैं तो क्यों ना खींचूं। और माँ को दिखाया माँ का फ़ोटो, तो भी परेशान, शर्मा गई। क्रोध के समय में कैसा फ़ोटो आएगा, जब लड़ेंगे आप। तो जब कैमरा मैन आता है तब आप जब फ़ोटो खिंचाते हैं तो कहता है ना स्माइल प्लीज़, तो वह खट से वो क्लिक कर लेता है, खींच लेता है। एक क्षण की फ़ोटो आप जो मुस्कुराते हुए जो खिंचाए, कितना सुंदर फ़ोटो आया है। तो केवल फ़ोटो खिंचाते वक्त ही स्माइल करना चाहिए क्या, अन्य समय नहीं। जब आप एक क्षण की फ़ोटो को देख करके आज मस्त हो जाते हैं, अगर सदैव ऐसे मुस्कुराते रहेंगे तो कितना खुश रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा। आप जब मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, सब कोई आपको पसंद करता है। आपके बच्चे भी, माता पिता भी, मित्र लोग भी, कहीं भी जाएं, आपको ये कोई नहीं पूछता है कितना पढ़े हैं, कितना धन है, और क्या खाए हैं, और कितना आपके बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ नहीं देखता है। हाँ, आप अगर मुस्कुरा करके मीठे शब्दों में किसी से बोलेंगे, बस आपसे लोग प्रभावित हो जाएंगे। और चाहे जितना धन आप भरे रहें घरों में, और आपके पास और भी कोई प्रॉपर्टी हो, चीज़ हो, पढ़े लिखे हों, लेकिन लाल पीले होकर के किसी से मिलेंगे तो कोई पसंद नहीं करेगा। हम अपनी व्यक्तिगत चीज़ को मजबूत करें, और ये मजबूती हमारी व्यक्तिगत परिवार की, यही समाज में जाती है और फिर राष्ट्र में फैलती है। तालाब में आप लोगों ने देखा होगा, एक कंकड़ डालिए तालाब में। जब कंकड़ डालते हैं तो एक जगह डाले, लेकिन दूर तक उसकी तरंग वाई तरंग आगे बढ़ती जाती है ना, उसका नियम है अपना। ऐसे ही आपकी एक अच्छाई दूर तक जाती है, और एक बुराई वह भी दूर तक जाती है, और उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। तो क्या करना चाहते हैं, परोपकार की अनाचार। परोपकार आप बिना पैसे के कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि साहब इतना पैसा नहीं है, हम कैसे लोगों की सेवा करें। इतना बड़ा घर नहीं है, हम कैसे लोगों को घर दे सकते हैं। इतना हमारे कपड़े नहीं हैं, इतना हम पढ़े नहीं हैं, कैसे लोगों को पढ़ा सकते हैं या कोई चीज़ दे सकते हैं। बिना कुछ दिए आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। मीठा बोलिए, बहुत लोगों को आपसे मीठा बोलने की कला मिलेगी। सम्मान कीजिए दूसरों का।
और वाणी से सेवा कीजिए, ज्ञान से सेवा कीजिए, अपने सुंदर स्वभाव से सेवा कीजिए। आप अपने घर आंगन को साफ स्वच्छ रख करके दूसरों को खुश कर सकते हैं। आपके घर में गंदगी पड़ी हो, टट्टी पड़ी हो जगह जगह, बच्चों की, कुत्ते की, और जूठा फैला हुआ हो, कपड़े गंदे हों, आप हिंसा कर रहे हैं, समाज में बहुत अनाचार फैला रहे हैं। अगर आप साफ सफाई से रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा बोलते हैं, अपने आप समाज की बहुत बड़ी सेवा कर, अपनी तो कर ही रहे हैं। इसलिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति का रोल है। यहाँ कोई एक पार्टी का, राजनीति का, या कोई थानेदार आएंगे तब सामाजिक व्यवस्था ठीक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं और अपने अपने घरों को ठीक करने के लिए, अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति बढ़ाने के लिए हमारी खुद की जिम्मेदारी है। आपके परिवार में रोज कुछ अपने ढंग से जो आप मानते हों, रामायण, गीता, भागवत, पुराण, बीजक, जो भी मानते हों, उसका कुछ पाठ करें। कुछ आप अपने अनुसार भजन के गीत याद कीजिए, गाइए। रोज़ आप देखो सबके मोबाइल है, आपके मोबाइल से कुछ भजन घर में बजना ही चाहिए। आपस में बैठ करके रोज़ आप कुछ पाठ पूजा कीजिए जो आप मानते हो। नहीं कुछ तो मूर्ति पूजिए, मंदिर में जाइए। हम तो ये कहना चाहते हैं, सत्य सिद्धांत तो यह है कि प्राणी ही देवता है, प्राणियों की सेवा करें। लेकिन आप अगर कुछ पूजते पाजते हैं, मंदिर कहीं जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जाओ कुछ तो करिए। जब आप और सत्य को समझेंगे, शांति के पथ को समझेंगे, तब और सच्चाई की खोज करेंगे और उसको भी प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ करें, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा। और आपस में शाम को कम से कम एक बार सबका भोजन एक साथ होना चाहिए। आज तो घर की व्यवस्थाएं ही बदल गई हैं। घर का भंडारी जो होता है वो बावर्ची हो गया है। जैसे होटल में एक व्यक्ति बनाता रहता है, दिन भर लोग आते हैं, खाते हैं और पैसा देते हैं और उसकी प्लेट उठाई जाती है, कोई मांजता रहता है, अब वो फिर बनाता है, देता जाता है। ऐसे घरों की व्यवस्था है। पहले बच्चे को खिलाए, भेज दिए, फिर उनके पति आए, वे खाए, वे छोड़ छाड़ के थाली चले गए, ऑफिस चले गए, फिर पिता माता को खिलाएं, फिर कोई अतिथि मेहमान आ गए, कोई मिलने जुलने वाले आ गए। हरदम कहीं चाय बन रही है, कहीं भोजन बन रहा है, कहीं नाश्ता बन रहा है, कहीं फल का मनिया हो। ये दिन भर ये क्या तमाशा। बनाने वाला भी कोई इंसान है कि मशीन है? और फिर भी इन देवियों को लोग कहते हैं, तुम क्या करती रहती हो घर में बैठी? 2 दिन जरा घर को आप संभाल के देखिए, सबको पता चल जाएगा। बच्चे भी, माता पिता भी, अतिथि भी, और घर का सारा काम भी, पशुओं को भी देखना, ये छोटे छोटे काम बहुत होते हैं। इसलिए घर की व्यवस्थाओं को सबको संभालना चाहिए और एक साथ बैठकर भोजन करें। और आपके घर में सब लोग मिल करके कम से कम रोज एक बार हंसी का कहकहा उठना चाहिए। ऐसा होता ही नहीं। एक आया, खाया, चला गया, मोबाइल में लगा है। दूसरा आया, वो अब बैठ के खा रहा है, वो खा रहा है तो अभी दूसरा भाई बाहर है। एक साथ बैठकर भाई भाई खा नहीं सकते, पिता पुत्र खा नहीं सकते। बैठो, मिलो जुलो, ये सामाजिक व्यवस्था इससे मजबूत होती है, प्रेम बढ़ता है। आज तो ये अर्थव्यवस्था और ये नोट कमाने की जो होड़ लगी हुई है, ये सब ने घर परिवार को भी चौपट कर डाला है। एक दूसरों के साथ मिलना जुलना भी सब मिटा दिया है। पढ़ने की बात तो अब समाप्त हो गई ही लगता है। ये मोबाइल ने तो सबकी पढ़ने की शक्ति को ही छीन लिया है। पहले सदग्रंथ पढ़े जाते थे संतों, महापुरुषों, गुरुजनों के। आज वे ग्रंथ भी बेचारे अलमारी में पड़े हैं, दीमक लग रहे हैं, पढ़ता ही नहीं कोई। और जब पढ़ेंगे नहीं
तो आपको ज्ञान, विचार, जीवन की वो कला, विद्या कहाँ से मिलेगी? मोबाइल तो तमाम खुराफात। आप कहते हैं नहीं साहब मोबाइल से हम ज्ञान की बातें सीख लेते हैं, सुन लेते हैं। जब तक ज्ञान की बातें वाला आप कोई वीडियो निकालेंगे, खोजेंगे, तब तक कूड़ा कचरा वाले इतने वीडियो सामने आ जाएंगे कि आपका मन होगा कि लाओ थोड़ा इसी को देख लें, और उसी को देखते देखते उसी में इतना भूल जाएंगे, इतना टाइम निकल जाएगा, तो आप कहेंगे कि अरे अब समय कहाँ रह गया उसको निकालने का। और रोज़ यही होता है। और आप बैठते हैं अच्छी बात सुनने के लिए और तमाम इधर उधर की बातों में समय निकल जाता है और आपके रात के बज जाते हैं 12, अब सोने का समय आ गया। इसलिए पहले से कुछ अच्छा करने के लिए सोच करके रखें, तभी आप अच्छे बन पाएंगे। हर इंसान का अपना एक सिद्धांत होना चाहिए कि हमें ऐसे अपने जीवन को बनाना है। सिद्धांत नहीं बनाएंगे, कोई एक सरणी नहीं अपनाएंगे, किसी एक निश्चित पथ पर नहीं चलेंगे, तो बेतरतीब, जैसे पानी। आप खेत को सींचते हैं, पानी दूर से आता है और नाली में ऐसे जैसे जहाँ तहाँ बिखरते पानी आएगा, दिन भर मोटर पंप चलता रहेगा, तब भी शायद आप खेत में भी न पहुँचे। और उसी पानी को एक पाइप के माध्यम से लाएंगे, खट से पानी आएगा, पूरे खेत को सींच देगा, क्योंकि आपने उसको एक रास्ता दिया, इधर उधर बिखरने नहीं पाया है। इसी तरह आप अपने परिवार को, अपने मन को एक रास्ता दीजिए। किसी गुरु संत के आधार में जुड़िए, किसी एक सिद्धांत पर चलिए, किसी एक नियम पर रहिए और किसी संत आश्रम से जुड़ करके आप जीवन की वो कला सीखिए, तब आपके जीवन में कुछ आध्यात्मिक प्रकाश बढ़ेगा। तो मैं समाज पर ज़्यादा चर्चाएं नहीं करूँगा। आगे बात आती है धर्म। धर्म क्या है? आज धर्म को लोगों ने मान लिया है कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं है, ये मजहब हैं, संप्रदाय हैं, समूह हैं, पंथ परंपराएं हैं, ये धर्म नहीं है। और इसको धर्म मान करके आप इनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें देखते हैं कि इनमें बड़ी कटुज्जति है, ऊंच नीच की भावनाएं हैं, मेरा तेरा स्वार्थ बुद्धि, और इसी में फिर मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म छोटा। क्योंकि देख रहे हैं कि एक धार्मिक कहलाने वाला व्यक्ति धार्मिक तो कहला रहा है, लेकिन ठगता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है और तमाम समाज में अराजकता फैलाता है। तो देखते हैं कि ये धार्मिक हैं। अगर यही धार्मिकता है तो ऐसे धर्म से फिर दूर हो जाना चाहिए। ये धार्मिकता नहीं है, ये सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता में दुख होता है, समाज टूटता है, व्यक्ति को अव्यवस्था फैलती है हर प्रकार से। धर्म है हमारे अंदर के सद्भाव, दया धर्म है, शील धर्म है, सत्य धर्म है, क्षमा धर्म है, संयम धर्म है, त्याग धर्म है, प्रेम धर्म है। ये धर्म है। धर्म को आप कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, और छोड़ देंगे तो आप सुखी नहीं रह सकते हैं। इसीलिए तो आज घर घर में दुख है ना, क्योंकि वो धर्म को छोड़ दिए हैं, प्रेम को छोड़ दिए, दया को छोड़ दिए, सत्य को छोड़ दिए, ईमानदारी को छोड़ दिए हैं, इसीलिए दुखी हैं। धर्म को छोड़ करके आप सुखी हो नहीं सकते हैं। अगर सुखी होना है तो धर्म को अपनाना पड़ेगा। किसी ने कहा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म न तर्क वितर्क है, धर्म न वाद विवाद, विरज विमल चैतन्य का धर्म पुनीत प्रसाद। धर्म न मंदिर में मिले, धर्म न हाट बिकाए, धर्म न ग्रंथों में मिले, जो धारे सो पाए। संप्रदाय न धर्म है, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार।
इसलिए हम सच्चे धार्मिक बने। जैसे पानी अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ता है। पानी का क्या धर्म है? शीतलता। दुनिया में कहीं भी पानी होगा वो केवल H2O होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और वो शीतल होगा। और कोई भी पानी से प्यास बुझती है। हाँ, उसमें जब विकारी तत्व मिल जाते हैं तब वो दूषित कहलाता है। पानी पानी होता है। इसी तरह हर इंसान के अंदर वही चीज़ की ज़रूरत है। दुनिया में कहीं कोई, इस भूमंडल से अलग भी कहीं कोई इंसान होगा तो वहाँ भी उसको यही धर्म की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी धर्म को पालन करके वह भी सुखी होगा। हाँ, उसकी भाषा, शैली, रीति रिवाज और जीने के तरीके कुछ अलग हो सकते हैं। उसके खान पान अलग हो सकते हैं, पहरावा अलग हो सकता है, बोलने की शब्दावलियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन भावनाएं अलग नहीं हो सकती हैं। आप किसी चीज़ को, पानी को आप पानी कहते हैं, दूसरे लोग जल कहते हैं, कोई वाटर कहता है, कोई अम्बु कहता, कोई वारी कहता, कोई सलील कहता, कोई तोय कहता। चाइनीज लोग सुई कहते हैं। आप लोग सुई पी लेंगे तो गड़ जाएगी गले में लेकिन वो शब्द है, भाषा है। भाषा अलग हो जाने से चीज़ अलग नहीं हो जाती है। इसलिए हम लोग शब्दों के पीछे ना पड़ें, भावनाओं को समझें। अगले की भावना क्या है, और सबकी भावनाएं एक है। अपने अंदर में टटोल करके देखिए, हम क्या चाहते हैं। सबसे प्रेम चाहते हैं ना, सम्मान चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं, हमसे सब लोग मुस्कुरा करके बोलें। तो जो हम चाहते हैं वही हमको दूसरों को भी तो देना चाहिए। ये नियम है, जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह शुभ जैसा किया है। आप किसी से मुस्कुरा के बोलिए, वह भी मुस्कुरा देता है। आप किसी को गाली दीजिए, वह भी गाली दे देगा। आप किसी को डांट दीजिए, वह भी डांट देगा। आप किसी को भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए, वह भी आमंत्रित करेगा। और जो भी आप किसी के साथ करेंगे वह भी आपको वैसा ही व्यवहार करेगा। तो हम अब सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। जो हम चाहते हैं वही दूसरों के लिए करें। हम यही चाहते हैं कि प्रेम, क्षमता, सुमति हमको मिलती रहे, तो इसलिए हम ऐसा जीवन जिएं। तो धर्म है, यही सच्चा धर्म है। मंदिर में धर्म नहीं मिलता है कि जाकर के मूर्ति को पूज लेंगे तब आप धार्मिक हो जाएंगे। लोगों ने तो यही किया है ना, मूर्ति पूज ले, राम नामी चादर ओढ़ ले, राम राम जपे, टीका चंदन लगा ले, चोटी रखा ले, खतना करा ले, जनेऊ पहन ले। ये सब धर्म माना गया है। ये धर्म वरम नहीं है, ये बाहर के एक चिन्ह हैं। ठीक है, अपने अपने समाज के रीति रिवाज और उसकी परिपाटी है, आप अपने नियमों का पालन कीजिए, लेकिन दूसरों के नियमों की रक्षा कीजिए और दूसरों के साथ सुंदर बर्ताव कीजिए। यहाँ पर ये ऊंच नीच की भावनाएं मान करके किसी के लिए हीन भाव ना रखें, किसी का अपमान ना करें, नहीं तो धर्म से बहुत दूर हो जाएंगे और दुख देंगे, दुख फिर पाएंगे। तो मैं कह रहा था धर्म, तो धर्म, हमारा धर्म है कि हम अपने स्वभाव को पहचानें। हमारे जीवन में इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में जुड़ी हुई, आँख, नाक, कान, जीभ, चाँव। मैंने कल इस पर थोड़ी चर्चा किया था। हमारा स्वभाव, सच्चा धर्म यह है कि हम इंद्रियों को पवित्र रखें। जो धारण करे वही धर्म है। हमारे जीवन को कौन धारण करता है? इंद्रियां धारण करती हैं। इसीलिए कहा गया है धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। धातु जो धारण करे, ये सद्गुण, सदाचार, नीति, नियम, ये हमारे जीवन को धारण करते हैं। जैसे ये घर है,
ये घर को कौन धारण करता है? दीवार। दीवार को हटा दो तो घर नाम की कोई चीज़ रह जाएगी? इसकी छत को हटा दीजिए तो भी घर नहीं कहलाएगा। तो जो धारण करे वही धर्म है। हमारे जीवन को कौन धारण करता है? शरीर को धारण करने वाले हैं रक्त, किडनी, हार्ट, हड्डियाँ, त्वचा, ये हमारे शरीर को धारण करते हैं, इसलिए इनको ठीक रखना चाहिए। और हमारे खुशियों को कौन धारण करता है? मन को कौन धारण करता है? सदाचार, संयम, त्याग, विनम्रता, भक्ति, प्रेम, सेवा, इसलिए इनको ठीक करना चाहिए और यही हम दूसरों को भी दें। तो इस प्रकार से हम सच्चे धार्मिक बने और इन सब के पालन के लिए एक रास्ते होते हैं। जैसे कबीर पंथ एक रास्ता है, वेदांत एक रास्ता है और वैष्णव एक रास्ता है। तो कोई जो मानता है उस रास्ते पर चले, किंतु मौलिक रूप में देखा जाए तो सब के लिए वही चीज़ें हैं। सबको प्रेम, सेवा, शांति, सद्भाव अपना करके सच्चे धार्मिक बनना चाहिए। और अंतिम बात है अध्यात्म। अधि आधार आत्मा। आत्मा तो आत्मा जिसको धारण करे वह है अध्यात्म। हमारे जीवन में आत्मा का, सब तरफ आत्मा का ही रोल है। यहाँ हम लोग कैसे बैठे हैं? किसी को ठंडी लग रही है, कोई को दर्द हो रहा है, कोई बैठा है झुक करके, कोई सीधा बैठा है, कोई नर है, कोई नारी है। ये सब क्यों है ऐसा? कौन ऐसा कर रहा है? आत्मा है। वो आत्मा ही ये सब क्रियाकलाप कर रहा है, वही ठंडी का अनुभव कर रहा है, वही सोचता है कि हाँ मैं खाया हूँ, वही सोचता है कि मैं नहीं खाया हूँ। आत्मा है। आत्मा के रहने से यह शरीर शरीर है। आत्मा के रहने से माँ माँ है, पिता पिता है, भाई भाई है, गुरु गुरु हैं। आत्मा के रहने से ही सारे रिश्ते कायम रहते हैं। वो आत्मा आप हैं। बाहर से एक व्यवहारिक मर्यादाएं हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई भाई है, कोई डॉक्टर मास्टर है। तो ये बाहर की मर्यादाएं हैं, लेकिन सब के अंदर एक आत्मा है। उसी के रहने से सारे रिश्ते चलते हैं। इसलिए उस आत्मा को पहचानें और आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध होना, यही अध्यात्म है। और इसके बोध होने का मतलब है कि बाहर से हमारा मन सिमटे, चंचलता को छोड़ें। जो सब जगह मोह कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, मान मर्यादा के लिए, पद अधिकार के लिए और धन रुपये के लिए, जितना लोभ मोह क्रोध अहंकार में पड़े रहेंगे उतना अध्यात्म से दूर होते जाएंगे। और ये लोभ मोह की चीज़ें जिनसे लोभ कर रहे हैं या मोह कर रहे हैं, वो चीज़ें भी छूट जाएंगी आजकल में। आपके पास बचेगा क्या? इसलिए ये लोभ मोह ना करें, चीज़ों का व्यवहार करें, कमाएं, गुजारा करें अपने शरीर के साथ और दूसरों की सेवा में लगावें। बस इनका इतना उपयोग है। और अंतिम फल तो यह है कि आत्म शांति, आत्म स्थिति। और वो क्रम है, उसका नियम है कि गुरु भक्ति का आधार लेकर के साधना करिए, संयम करिए और फिर अपने आप को जानिए। हर नर नारी को किसी गुरु संत से जुड़ करके भक्तिमान होना चाहिए और अपने मन इंद्रियों को स्वश करके अपने आप को पहचानना चाहिए और रोज़ कुछ ध्यान करना चाहिए। ध्यान में बैठिए और देखिए कि मैं कौन हूँ, कौन सोच रहा है, कौन बोलता है, कौन देखता है और कौन ऐसी चीज़ है जिसके ना रहने पर ये आँखें देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाता। वही मैं हूँ, वही आत्मा है। या को माय न या को बापा, या तो स्वतः आप ही आपा। सर्वहु को जाने सो तू सर्वहु से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। वही आत्मा है। इसलिए उस आत्मा को पहचाने। एक व्यापारी था, घोड़ा बेचता था। एक राज दरबार में गया, राजा साहब हमारे घोड़े खरीद लीजिए। ठीक है, मुझे ज़रूरत है। कितने रुपए का है? 50,000 का है। यार बहुत महंगा है, कुछ कम करो। कम कर देंगे हुजूर। कितने में दे दोगे?
2 रुपए में दे देंगे। अरे 50,000 का घोड़ा तुम 2 रुपए में दे दोगे? कहे हुजूर दे देंगे। कोई बात है क्या? कहे हाँ एक कमी है उसमें। क्या कमी है? कहे बहुत थोड़ी सी, बहुत छोटी चीज़ की कमी है। बताओ तो क्या कमी है? कहे हुजूर बहुत छोटी सी चीज़ की कमी है। अरे भाई बताओ क्या कमी है? कहे उसमें जीव नहीं है। कहे अरे यार जीव नहीं है तो क्या हम मुर्दा खरीदेंगे? देखो जो 50,000 का घोड़ा था, जीव ना होने पर भी उतने वजन है, उतने आकार है, उतने बड़ा है, लेकिन एक जीव भर नहीं है। अब वो 2 रुपए में भी नहीं खरीद रहा है राजा। ये है आपकी अपनी वास्तविकता। आप देह को ही ताकते झांकते निहारते और इसी में रात दिन लगे रहते हैं। ये माताएं बहनें तो और इनको तो देह है देह। हाथ रंगो, पैर रंगो, मुंह रंगो, बाल रंगो, कपड़ा रंगो, सब रंगते रंगते ताकते झांकते यही सब, यही मालिए कि यही मैं हूँ। अपने को तो कभी याद ही नहीं करती हैं। नहीं, इस देह से भी ऊपर उठो, अपनी आत्मा को पहचानो। जिसके रहने से ये देह चल रही, जिसके निकल जाने से ये चाहे जितना सुंदर कपड़े गहने और रंग रोगन इस देह को लगाओ, और ये आत्मा निकला कि ये देह को फुकंत गड़ंत और लुटंत वाली बात आ जाएगी। इसलिए इस आत्मज्ञान को, आत्मबोध को जो समझ लेगा वो महाबली हो जाता है, महासुंदर हो जाता है और महासुखी हो जाता है। इस सुख को भी जरा अनुभव कीजिए। ये सांसारिक क्षणिक सुख में ही सब लोग खुश हैं। अरे अगर सुख चाहते हैं तो बड़े सुख को प्राप्त कीजिए। क्या छोटे छोटे सुख में जो अभी ग्रहण करो कल फिर, अरे अब तुरंते लड्डू में सुख मिला, अब 1 लड्डू खाए बड़ा आनंद आया, 2 लड्डू खाए और आनंद आया, 3 लड्डू खाएं तो क्या 3 गुना आनंद हो जाएगा? तो 10 लड्डू क्या 10 गुना आनंद हो जाएगा? तो 50 लड्डू खा लो, 50 गुना आनंद आ जाएगा। अरे भाई 4-6 में हैरान होने लग जाएंगे। अब कोई कहे कि नहीं 100 लड्डू खाओ क्योंकि बहुत आनंद है और आपको खाना है ज़बरदस्ती, 10 डंडा कोई मार दे वो सहन हो जाएगा, लेकिन 100 लड्डू खाना स्वीकार नहीं होगा। तो लड्डू में सुख है कि दुख है? अंतिम में दुख है। हर चीज में ऐसे दुख, सबके मूल में दुख भरा हुआ है। इसलिए उनका केवल थोड़ा थोड़ा उपयोग कीजिए। सुख है अपनी आत्मा में। इसलिए आत्मज्ञान, आत्मबोध को भी पहचानें। तो मैंने 3 मुद्दों पर थोड़ी कुछ चर्चाएं किया। समाज, धर्म और अध्यात्म। समाज है जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ एक अच्छा वातावरण होना चाहिए और अच्छे विचार, संस्कार, स्वभाव अपना करके स्वयं सुखी बने, दूसरों में भी उस चीज़ का प्रसार करें। धर्म है स्वभाव, सुंदर स्वभाव का निर्माण हमें अपने अंदर करना चाहिए और दूसरों में भी उसको देना चाहिए। अध्यात्म है बहुत गहराई से जो हमारे साथ जुड़ा हुआ, जो मैं खुद हूँ वो मेरी आत्मा, और उस आत्मा का बोध सत्संग से, संत गुरुजनों के सानिध्यता से प्राप्त होता है। इसलिए इन तीनों बातों को समझ करके सबको अपने जीवन का ये परम लाभ प्राप्त करना चाहिए। बस अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला। ए जात चला ओ जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला। जिनका चलना रहन बसेरा, जिनका चलना रहन बसेरा, रहन बसेरा ओ रहन बसेरा, जिनका चलना रहन बसेरा।
जाते चला, दिन रात मुसाफिर जाते चला। चलना सार का कौन भरोसा, चलना सार का कौन भरोसा। एक दिन हुई है पवन कला, दिन रात मुसाफिर जाते चला, दिन रात मुसाफिर जाते चला। माते पिता सुत बंधु ठाड़े, माते पिता सुत बंधु ठाड़े, बंधु ठाड़े हो बंधु ठाड़े, माते पिता सुत बंधु ठाड़े। हर न सके कोई एक पला, दिन रात मुसाफिर जाते चला, दिन रात मुसाफिर जाते चला। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। देह धरे का यही फला, दिन रात मुसाफिर जाते चला, दिन रात मुसाफिर जाते चला, दिन रात मुसाफिर जाते चला। बोले सद्गुरुदेव की जय। सा